मशीन की स्पीड चेक करेंगे। और ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रोबोलर की जूनियर बॉलिंग मशीन। क्या ये मशीन 96,000 रुपीज़ में हमें लेनी चाहिए? चलें देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन सेट कर लेते हैं, जिसमें 6 रॉड्स और एक जॉइंट है हमारे पास। ये हमने फ़िट कर लिए हैं रॉड्स। कंप्लीट स्टैंड अब हमारे पास फ़िट होकर तैयार है और अब बारी है इस पर मशीन फ़िट करने की। कंप्लीट फ़िटिंग के बाद अगर अब हम एक ओवरव्यू लें मशीन का, तो हमारे पास ये ब्लैक आयरन रॉड्स हैं। इसमें हमें ये एडजस्टमेंट दी गई है हाइट के लिए। हम इसको हाफ़ हाइट पर भी रख सकते हैं मशीन को। अब अगर हम जॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर हमें एक पाइप दिया गया है जो कि ऑटो फीडर की फ़िटिंग के लिए है, और उसके साथ हमें एक टी शेप्ड नॉब दी गई है, जिसको हम लूज़ करके मशीन को 360 डिग्री में कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी लाइन और उसकी लेंथ को। इसके साथ हमारे पास यहाँ एक और नॉब आ जाती है, जिससे हम लूज़ करके मशीन की लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ऑटो फीडर के अलावा कंप्लीट मशीन का एक ओवरव्यू आ जाता है। इसके बाद अब हम मशीन को चलाकर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मशीन का है फ्रंट पैनल, जिससे हमने मशीन को ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद मशीन अभी नहीं स्टार्ट हुई, तो इसके लिए हम यहाँ सामने लगी नॉब को घुमाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लगी एलईडी लाइट्स में नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। व्हील घूमना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो अब हम इसको मशीन को मैक्सिमम स्पीड पर जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, और ये मेरे ख़्याल से इस वक्त मशीन मैक्सिमम स्पीड पर ऑपरेट कर रही है। तो चलिए अब हम इसको खेल कर देखते हैं। कंपनी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस मशीन में सिर्फ 70 ग्राम के वेट के बॉल्स ही डल सकते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से स्पेशली दिए जाते हैं। तो अब हम बॉल डालकर चेक करेंगे। इसकी लाइन थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं और एक बार बॉल एक और डालकर चेक करते हैं। अब ठीक है, तो चलिए अब खेल कर चेक करते हैं। रेडी, थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। रेडी, मशीन करीब रखने की वजह से भाई को स्पीड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो हमने स्पीड थोड़ी इसकी कम कर दी है। और नंबर्स का ये फ़ायदा है कि हम हर बार अपनी एक स्पेसिफ़िक स्पीड पर मशीन को रख सकते हैं, तो बार बार जो है वो हमें एडजस्ट करनी नहीं पड़ती। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इस मशीन की स्पीड चेक करेंगे। चलें जी। और ये 74 kph सही है, देखने में वैसे काफ़ी फ़ास्ट लग रही थी। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन, जिसको मैं ज़्यादा अच्छा रेट नहीं करूँगा, तो ये डेफिनेटली कॉन्स में आएगी। सेकंड नंबर पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है। अगर स्टैंड को देखा जाए तो वो आयरन रॉड का बना हुआ है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक रिसेंट मशीन्स में स्टील में आ रहा है। और अगर मशीन को देखा जाए तो वो भी काफ़ी मज़बूत मटेरियल की बनी हुई है, और जिसके डैमेज के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। थर्ड नंबर पर अगर इसकी फ़िटिंग और ऑपरेटिंग की बात करें तो एक दफ़ा अगर कोई शख्स इसे सीख ले तो ये बहुत इजी और सिंपल है, तो ये भी डेफिनेटली प्रोज़ में से है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है लाइन और लेंथ की एडजस्टमेंट, जो कि इस मशीन में करना बहुत आसान है और कंप्लीट लाइन लेंथ एडजस्ट की जा सकती है, तो ये भी प्रोज़ में से है। फिफ्थ नंबर पर जो कि इस मशीन के सबसे बड़े प्रोज़ में से है, वो है स्पीड एडजस्टमेंट। आप किसी भी स्पीड पे इस मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सिक्स्थ नंबर पर हमारे पास आती है स्पीड। अब अगर आप इस मशीन को फुल लेंथ पर रखेंगे तो डेफ़िनेटली ये तो मशीन की कॉन्स में से है, लेकिन अगर आप इसको हाफ़ पिच पर रख लें तो ये आपको बेटर स्पीड प्रोवाइड कर सकती है मशीन। सेवन्थ नंबर पर हमारे पास आता है ऑटो बॉल फीडर, जिसे मैं अनफॉर्चुनेटली इस रिव्यू में नहीं दिखा सका। नेक्स्ट मशीन की रिव्यू में दिखा दूँगा, क्योंकि तकरीबन सारे मशीन्स का ही ऑटो बॉल फीडर सेम है।
एट्स पॉइंट ये कि रोबोलर एक लोकल ब्रांड है और लोकल ब्रांड से कोई मशीन आपको परचेज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाती है। इसकी मशीन की वारंटी भी मिलती है, तो अगर मशीन में इन केस कोई भी इशू आता है तो आप इजीली इसे रिपेयर करवा सकते हैं, जबकि फ़ॉरेन ब्रांड्स के साथ ऐसा नहीं है, आप उनसे मशीन रिपेयर नहीं करवा सकते बाहर भेजकर। तो ये भी डेफ़िनेटली मशीन के प्रोज़ में से है। 9th पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है मशीन की एफ़िशिएंसी। ये मशीन 20 मिनट में आपको 20 ओवर करवा सकती है, ऑन एवरेज 1 मिनट में 1 ओवर, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। तो डेफ़िनेटली ये भी मशीन के प्रोज़ में से है। अब हम फाइनल डिस्कशन की तरफ आते हैं कि क्या ये मशीन 96,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको लेनी चाहिए। तो इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब ये है कि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और एक प्रोफेशनल मशीन लेना चाहते हैं तो इस मशीन के अंदर स्विंग और स्पिन की ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ये मशीन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। और दूसरा जवाब ये है कि अगर आप इस मशीन को अफोर्ड कर सकते हैं तो 15 साल तक के बच्चों के लिए मैं इस मशीन को डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगा आपको। रोबोलर कंपनी की नेक्स्ट मशीन्स का भी रिव्यू मैं बारी बारी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।